हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रही हूं मैं अमीशा जायसवाल। इस वीडियो में हमारी टारगेट ऑडियंस है एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी मेंस, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, एमपी पटवारी और अदर व्यापम एग्जाम के एस्पिरेंट्स। पार्ट 1 के वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंचाई परियोजनाओं के बारे में, और ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएंगी आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी एवं जल विद्युत परियोजनाएं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्युत उत्पादन 1905 में ग्वालियर में किया गया स्टीम टरबाइन के माध्यम से और 240 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया गया था। तो सबसे पहले विद्युत उत्पादन 1905 में ग्वालियर में किया गया है और 1905 में ही हम देखते हैं ग्वालियर में महाराजा सिंधिया ने सिंचाई विभाग की स्थापना की थी। 1905 में 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्युत उत्पादन 1905 में ग्वालियर में ही किया गया और 1905 में ग्वालियर में महाराजा सिंधिया ने सिंचाई विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है प्रदेश में जल संसाधनों के समुचित विकास के लिए 1956 में जल संसाधन विभाग की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना 1976 में की गई। यहाँ पे ईयर्स वाले पॉइंट सबसे पहले हम देख रहे हैं क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो सारे ईयर्स के पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। मैं 2-3 बार चीजों को रिपीट करूंगी, ईयर्स को रिपीट करूंगी, तो आपको सुनने से चीजें याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा सारे पॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं 10 दिसंबर 1948 को विद्युत आपूर्ति अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू किया गया, जिसके तहत 1 दिसंबर 1950 ईस्वी को प्रदेश का विद्युत मंडल गठित किया गया था। तो ध्यान से सुनिएगा, 10 दिसंबर 1948 को विद्युत आपूर्ति अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू किया गया, जिसके तहत 2 साल बाद 1 दिसंबर 1950 को प्रदेश का विद्युत मंडल गठित किया गया और विद्युत मंडल का मुख्यालय जबलपुर में है। तो तीनों पॉइंट आपस से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम भोपाल में है। 1960 में इसकी स्थापना की गई। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम भोपाल में इसकी हम देख रहे हैं मुख्यालय है और 25 अगस्त 1982 को इसकी स्थापना की गई। और लास्ट है राज्य विद्युत नियामक आयोग, यह भी हम देख रहे हैं भोपाल में है। 1998 में इसका गठन किया गया। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स देखे ईयर के, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट हमने देखा 1905 में सिंचाई विभाग की स्थापना की गई महाराजा सिंधिया जी के द्वारा। कहां पे की गई? ग्वालियर में। और 1905 में ही हम देख रहे हैं कि सबसे पहले विद्युत का उत्पादन किया गया ग्वालियर में ही। दूसरा पॉइंट हमने देखा 1956 में जल संसाधन विभाग की स्थापना की गई। तो 1956 जल संसाधन विभाग। तीसरा पॉइंट हमने देखा 1976 में मध्य प्रदेश सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना की गई। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया 1976 मध्य प्रदेश सिंचाई उद्वहन निगम। चौथा पॉइंट हमने जाना 10 दिसंबर 1948 को मध्य प्रदेश में विद्युत आपूर्ति अधिनियम लागू किया गया। तो विद्युत आपूर्ति अधिनियम लागू किया गया कब? 10 दिसंबर 1948 को। पांचवा पॉइंट हमने देखा 1 दिसंबर 1950 को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन किया गया और इसका मुख्यालय कहां पे है? तो हमने देखा जेबीपी जबलपुर में। छठवां पॉइंट हमने देखा राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, इसका मुख्यालय भी हम देख रहे हैं कि कहां होगा? तो हम देख रहे हैं भोपाल में होगा। राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम भोपाल में होगा और इसकी स्थापना कब की गई? 1960 में। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम। तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम ये भी हम देख रहे हैं भोपाल में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना की गई 25 अगस्त 1982 को। 8वें नंबर पे हमने देखा राज्य या मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग। प्रदेश का हम देख रहे हैं राज्य विद्युत नियामक आयोग जो है यह भी भोपाल में होगा और इसकी स्थापना 1998 में की गई। तो आपको
8 पॉइंट्स याद रखने हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट 1905 में सिंचाई विभाग की स्थापना ग्वालियर में की गई और सबसे पहले विद्युत उत्पादन 1905 में ग्वालियर में ही हुआ। दूसरा पॉइंट 1956 में जल संसाधन विभाग की स्थापना की गई। तीसरा पॉइंट 1976 में मध्य प्रदेश सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना की गई। चौथा पॉइंट 10 दिसंबर 1948 को मध्य प्रदेश विद्युत आपूर्ति अधिनियम लागू किया गया। पांचवा पॉइंट 1 दिसंबर 1950 में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन किया गया जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। छठवां पॉइंट राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम भोपाल में है, 1960 में इसकी स्थापना हुई। और सातवां पॉइंट ये है कि मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम भोपाल और आठवां राज्य विद्युत नियामक आयोग भोपाल, ये दोनों भोपाल में है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 25 अगस्त 1982 में की गई और राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1998 में की गई। इन दोनों के मुख्यालय भोपाल में है। ये कुछ ईयर्स के पॉइंट थे जो आपको याद रखना, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं तो इन्हें ध्यान रखिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं अब हम। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इस तरह से आपको नाम लिखा देखने को मिलेगा। कौन कौन से संभाग या डिवीजन के क्षेत्र में देख रहे हैं, तो जबलपुर डिवीजन में जबलपुर संभाग, शहडोल संभाग, सागर संभाग और रीवा संभाग। तो यहाँ पे जो विद्युत वितरण क्षेत्र है उसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। तो हमारा कौन कौन सा संभाग हो गया इसमें, जबलपुर संभाग हो गया, इसके अलावा हम देख रहे हैं शहडोल संभाग हो गया, साथ ही हम देख रहे हैं हमारा सागर का संभाग हो जाएगा इसमें शामिल और रीवा का संभाग। तो यहाँ पे ये जो संभाग आपको बताए जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर, यहाँ पे हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जब आप यहाँ पे बिजली बिल जमा करने जाते होंगे ना तो लिखा रहता होगा उसमें मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। तो इसमें आ जाएगा भोपाल, ग्वालियर, चंबल और होशंगाबाद संभाग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अपना जो भोपाल का क्षेत्र हो जाएगा, भोपाल का क्षेत्र हो गया, ग्वालियर का क्षेत्र हो गया, चंबल का संभाग हो गया और होशंगाबाद संभाग हो गया। इसमें क्या लिखा होगा, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। और लास्ट में हम देखते हैं मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड, इसमें इंदौर संभाग और उज्जैन संभाग होगा। अब ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे वितरण कंपनी लिमिटेड, आपको ध्यान रखनी कि कहाँ पे कौन से संभाग के अंदर क्या आ रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा समझिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जबलपुर किस वितरण क्षेत्र में शामिल है, ठीक है। अब आपके पास चार ऑप्शन होंगे। पहला तो हो जाएगा मध्य प्रदेश पूर्व वितरण कंपनी लिमिटेड, बी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश मध्य विद्युत वितरण कंपनी, सी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश पश्चिमी वितरण और डी ऑप्शन हो जाएगा सभी। तो इसमें आप क्या टिक करेंगे, अभी क्या हमने देखा जबलपुर किसके अंतर्गत आ रहा है, जबलपुर ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत आएगा। या फिर घुमा के एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पे देखिएगा घुमा के लिख के आ सकता है कि मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड में कौन सा संभाग शामिल है। अब इसमें कौन सा संभाग शामिल है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने होंगे। पहला ऑप्शन जबलपुर, दूसरा ऑप्शन भोपाल, तीसरा ऑप्शन इंदौर और चौथा ऑप्शन सागर। तो हमने क्या देखा, पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा हम देख रहे हैं संभाग है, इंदौर संभाग। तो मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड में इंदौर संभाग शामिल है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में जबलपुर है, शहडोल है, सागर है और रीवा संभाग है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र की बात हो, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण में भोपाल संभाग, ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग और होशंगाबाद संभाग। फिर मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड में इंदौर और उज्जैन संभाग है। अब इन संभाग में जो जिले आते हैं वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्या पता जिले करके पूछ ले एग्जाम में,
तो ये हो जाएगा पॉइंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे परियोजनाओं के बारे में, मध्य प्रदेश की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। सबसे पहले है चंबल घाटी परियोजना। तो मध्य प्रदेश की ये पहली नदी घाटी परियोजना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नर्मदा नदी पे पहली नदी घाटी परियोजना होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। चंबल नदी पे हम देखते हैं मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश का फर्स्ट प्रोजेक्ट ये हो जाएगा, जिसकी शुरुआत 1953-54 में हुई। और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिस पर कुल 386 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। अब चंबल घाटी परियोजना 3 चरणों में पूर्ण की गई, जिसके अंतर्गत 3 प्रमुख बांध हैं। और इनकी ट्रिक है याद करने की, गरज। गरज ट्रिक से आप याद रख सकते हो, गा से गांधी सागर बांध, रा से राणा प्रताप सागर बांध और जा से जवाहर सागर बांध। इस पे 3 बांध आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, गांधी सागर बांध पहला हो जाएगा, फिर राणा प्रताप सागर बांध दूसरा, और तीसरा है जवाहर सागर बांध। ट्रिक क्या हो जाएगी, ग र ज। गरज करके ट्रिक याद रखनी है, गा से गांधी सागर, रा से राणा प्रताप सागर और जा से जवाहर सागर बांध। गांधी सागर बांध आपको मंदसौर में एमपी में ही देखने को मिलेगा। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ राजस्थान में होगा और जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान में होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 बांध है राजस्थान में और 1 बांध है मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध मंदसौर, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ और जवाहर सागर बांध कोटा। अब इन बांधों की हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध आपको भानपुरा तहसील मंदसौर में देखने को मिलेगा, जिसका शिलान्यास किया गया था 1954 में 7 मार्च को। किसके द्वारा किया गया, नेहरू जी के द्वारा। उसका शिलान्यास किया गया 7 मार्च 1954 को, मतलब इसकी नींव रखी गई 1954 में। लेकिन इसका कार्य जो पूर्ण हुआ है 1960 में हुआ है। तो 1960 में यह बांध पूरी तरह से बन गया। यह बांध 64 मीटर ऊंचा है और 514 मीटर लंबा है। इसके अलावा हम देखते हैं चंबल नदी का प्रथम और सबसे बड़ा बांध है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट होगी। और गांधी सागर बांध कहां पे है, इससे जुड़े क्वेश्चन जेल प्रहरी 2017 में आया है, पुलिस कांस्टेबल 2016-17 में आया है, लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में 2017 में आया है, ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर के एग्जाम में 2016 में आया है। तो आप देख सकते हो 4 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि गांधी सागर बांध कौन सी नदी पे और कहां पे है। तो गांधी सागर बांध मंदसौर में हमें देखने को मिलेगा। कौन सी नदी पे है, चंबल नदी पे है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसका नींव रखा गया 1954 में और कार्य पूर्ण हुआ है 1960 में। और ये चंबल नदी का प्रथम और सबसे बड़ा बांध होगा। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध। तो ये आप देख सकते हैं राणा प्रताप सागर बांध ये है। तो हम देख रहे हैं ये रावत भाटा तहसील में होगा, जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। इसकी स्थापना 1964 में हुई। 54 मीटर ऊंचा होगा ये और 1100 मीटर लंबा बांध होगा। तो 54 मीटर ऊंचा और 1100 मीटर लंबा बांध है। यह भी मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी पर सबसे लंबा जल भरण क्षमता वाला बांध है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वाटर बहुत ज्यादा भरा हुआ है, तो जल भरण क्षमता वाला सबसे लंबा बांध है और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मीटर है। तीसरा हम देखते हैं जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान में इसकी स्थापना 1971 में की गई। यह बांध हम देख रहे हैं 45 मीटर ऊंचा और 440 मीटर लंबा है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है और यह भी मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस प्रकार से हमने 3 बांध कवर किए। पहला हमने देखा गांधी सागर बांध, जो कि भानपुरा तहसील मंदसौर में होगा। 1954 में इसकी नींव रखी गई और 1960 में इसका कार्य पूर्ण हुआ और इससे हम देख रहे हैं 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। नेक्स्ट हमने देखा राणा प्रताप सागर बांध, जो कि हम देख रहे हैं रावत भाटा तहसील जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। इसकी स्थापना 1964 में की गई और इससे 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। नेक्स्ट हमने देखा जवाहर सागर बांध, जो कि कोटा राजस्थान में होगा। 1971 में इसकी स्थापना हुई और इससे हम देख रहे हैं 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। एक और बांध हम देखते हैं चंबल नदी पे, जिसका नाम है कोटा बैराज बांध, जो कि कोटा राजस्थान में होगा। इसका निर्माण कार्य 1953 में प्रारंभ हुआ
और 1960 में ये पूर्ण हुआ है। इस बांध के पास कोटा ताप विद्युत ग्रह भी स्थित है। इससे सिंचाई के लिए दो नहरें निर्मित की गई है, जिससे मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिंचाई होती है। जो बाईं ओर की नहर है वो 124 किलोमीटर लंबी है राजस्थान में, और दाईं ओर की 248 किलोमीटर लंबी है मध्य प्रदेश में, और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है। तो कोटा बैराज बांध कोटा राजस्थान में है, जिसका निर्माण कार्य 1953 में शुरू हुआ और 1960 में ये पूर्ण हो गया। अब इससे दो नहरें निकली हैं, एक तो दाईं और एक बाईं साइड की। तो दाईं नहर जो होगी वो मध्य प्रदेश की नहर होगी, जो कि हम देख रहे हैं 248 किलोमीटर लंबी है, और जो बाईं ओर की नहर है वो हो जाएगी राजस्थान की 124 किलोमीटर लंबी नहर है। दाईं मीन्स हो जाएगा राइट साइड की नहर, और बाईं मीन्स हो जाएगा लेफ्ट साइड की नहर। तो यह भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में हम देख रहे हैं संयुक्त परियोजना के रूप में है कोटा बैराज बांध। तो यहाँ पे हमने चंबल नदी पे 4 बांध देख लिए, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। एक बांध आपको देखने को मिल रहा है मंदसौर में, जो कि है गांधी सागर। बाकी जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज राजस्थान में हमें देखने को मिलेंगे। तो चंबल नदी पे हमने ये बांध देखी है। और ध्यान रखिएगा, चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है, जिसकी शुरुआत 1953-54 में की गई। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चंबल घाटी परियोजना की शुरुआत 1953-54 में हुई है। और इस पे 3 बांध प्रमुख रूप से गांधी सागर, जो कि हम देख रहे हैं मंदसौर में, राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा तहसील चित्तौड़गढ़ में, और जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान में। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट है बाढ़ सागर परियोजना। बाढ़ सागर परियोजना हम देख रहे हैं सोन नदी पर है। बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है ये, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। बाढ़ सागर परियोजना कौन सी नदी पे? सोन नदी पे। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो 3 राज्य इसमें शामिल है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। और ये जो परियोजना है, इसका जो बांध बना हुआ है शहडोल के देवलौंद में बना हुआ है। 1978 ईस्वी में इसका कार्य प्रारंभ हुआ और 1994-95 में पूर्ण हुआ, और 25 सितंबर 2006 को अटल जी द्वारा इसे योजना जो थी राष्ट्र को समर्पित की गई। और कवि बाण भट्ट की तपोस्थली के नाम पे इसका नाम रखा गया है। पुलिस कांस्टेबल 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। कवि बाण भट्ट जो हर्षवर्धन के दरबार में थे, इनकी तपोस्थली है, इस वजह से इसका नाम बाढ़ सागर परियोजना रखा गया। शहडोल के देवलौंद में ये बांध आपको देखने को मिलेगा। इस बांध के जल एवं उसके निर्माण की लागत का बंटवारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में 2:1:1 के अनुपात में किया गया। इसकी लंबाई हम देखते हैं 1020 मीटर है और ऊंचाई 67 मीटर है। वैसे ये याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाढ़ सागर परियोजना में मध्य प्रदेश के 2490 वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश के 1500 वर्ग किलोमीटर और बिहार के 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की सिंचाई होती है। आपको सारी चीजें डिटेल में बताई जा रही है कि एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए तो आपसे बन जाना चाहिए। इससे लाभान्वित जिले हैं शहडोल, सीधी, कटनी, रीवा और सतना। बाढ़ सागर बांध से 442 किलोमीटर लंबी नहर निर्मित है, जिसकी कुछ नहरें इस प्रकार से हैं। सिहावल नहर 76 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं पूर्वा नहर, यह है पूर्वा नहर, ठीक है, पूर्वा नहर जो कि 129 किलोमीटर लंबी है। क्योटी नहर 90 किलोमीटर लंबी है, और दाई नहर जो कि मुख्य नहर के नाम से जानी जा रही है 30 किलोमीटर लंबी है। तो यहाँ पे हमने देखा बाढ़ सागर बांध आपको शहडोल के देवलौंद में देखने को मिलेगा। ओके, इसका कार्य प्रारंभ हुआ था 1978 में और ये बन के पूरी तरह से पूर्ण हुआ है 1994-95 में, और 2006 को अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। बाढ़ सागर बांध जो है मध्य प्रदेश, साथ में हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम देखते हैं इस पे आपको कुछ प्रमुख नहरें देखने को मिलती हैं जो इस प्रकार से सिहावल नहर 76 किलोमीटर में फैली हुई है, पूर्वा नहर, क्योटी नहर, दाई नहर या मुख्य नहर। तो ये 4 नहरें याद रखिएगा, बाढ़ सागर बांध से 4 प्रमुख नहरें निकल रही हैं, सिहावल नहर, पूर्वा नहर, क्योटी नहर और दाई नहर। और बाढ़ सागर परियोजना कौन सी नदी पे है? तो सोन नदी पर यह परियोजना आपको
देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजघाट परियोजना। तो राजघाट परियोजना ध्यान रखिएगा, बेतवा नदी पर आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही प्यारी ये परियोजना है, आपको ये पिक्चर देखने को मिल रहा है। तो बेतवा नदी पर ललितपुर उत्तर प्रदेश में है और इसे रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना राजघाट परियोजना को कहते हैं, बेतवा नदी पर है। 1956 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ और 1972 में ये पूर्ण हुई। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 45 मेगावाट है। इससे जो लाभान्वित जिले हैं शिवपुरी, भिंड, गुना, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, ग्वालियर और उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर जिले सिंचित किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इस पे 18 गेट है, ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। राजघाट परियोजना आपको देखने को मिलेगी ललितपुर उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर, जिसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। साथ ही हम देख रहे हैं इसमें शिवपुरी, भिंड, गुना, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर जिले लाभान्वित होते हैं। तो ये हो जाएगा प्रमुख पॉइंट बेतवा नदी का राजघाट परियोजना। नेक्स्ट है भांडेर नहर परियोजना। भांडेर नहर परियोजना भी आपको बेतवा नदी पर देखने को मिलेगी, सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। भांडेर नहर परियोजना 1953 में प्रारंभ की गई। भिंड, दतिया, ग्वालियर जिले इससे लाभान्वित होते हैं। जब एग्जाम में पूछा जाता है भांडेर नहर परियोजना कौन सी नदी पे है, तो अधिकतर लोग सोचते हैं शायद भांडेर नदी पे होगा, लेकिन नहीं, ये बेतवा नदी पे है, ध्यान रखना। और हम देख रहे हैं इससे भिंड, दतिया, ग्वालियर जिले लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट है बावनथड़ी या राजीव सागर परियोजना। तो राजीव सागर परियोजना या बावनथड़ी परियोजना हमको बावनथड़ी नदी पर देखने को मिलेगा और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। स्थान हम देख रहे हैं बालाघाट जिले में कटंगी तहसील के कुड़वा और महाराष्ट्र के भंडारा जिले के तुमसर तहसील के पास निर्मित है। ये स्थापना या आधारशिला इसकी रखी गई 1975 में और इसका कार्य पूरा जो हुआ बनके 2012 में। तो बालाघाट के कुड़वा स्थान पे निर्मित होने के कारण इसे स्थानीय लोगों द्वारा कुड़वा बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे बावनथड़ी को राजीव सागर परियोजना भी बोलते हैं, बावनथड़ी परियोजना भी बोलते हैं और कुड़वा बांध भी बोलते हैं। और ये बावनथड़ी नदी पर है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना होगी। स्थान हम देख रहे हैं कि बालाघाट जिले में कटंगी तहसील के कुड़वा और महाराष्ट्र के भंडारा जिले की तुमसर तहसील के पास ये निर्मित है। इसकी आधारशिला 1975 में रखी गई और इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ है 2012 में। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पेश नदी घाटी परियोजना। नाम से क्लियर है, पेश नदी घाटी परियोजना पेश नदी पर होगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसकी स्थापना 1986 में की गई। विद्युत उत्पादन क्षमता है 160 मेगावाट। पेश नदी पर ही छिंदवाड़ा जिले में हम देख रहे हैं एक और बांध आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको ध्यान रखना है। इसका नाम हो जाएगा पेश नदी पे पेच व्यपवर्तन परियोजना, या फिर हम देख रहे हैं माचा गोरा बांध। तो माचा गोरा बांध या पेच व्यपवर्तन योजना आपको देखने को मिलेगी पेश नदी के छिंदवाड़ा में। और नागपुर में पेश नदी पर टोटला 2 बांध है और पेश नदी घाटी से लाभान्वित जिले हैं छिंदवाड़ा और शिवनी। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट देखे। पहला तो पेश नदी पे आपको ध्यान रखना है, पेश नदी घाटी परियोजना है, एमपी और महाराष्ट्र की जॉइंट प्रोजेक्ट है। अब इस पे आपको 2 बांध देखने को मिल रहे हैं। पहला तो बताया मैंने माचा गोरा बांध। तो माचा गोरा बांध जिसको पेच व्यपवर्तन परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है टोटला 2 बांध। टोटला 2 बांध आपको देखने को मिलेगा नागपुर में और इसके अलावा हम देख रहे हैं माचा गोरा बांध आपको देखने को मिलेगा छिंदवाड़ा में। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। धूती बांध। धूती बांध आपको बालाघाट के समीप वेनगंगा नदी पर देखने को मिलेगा। 1911 में सिविल इंजीनियर सर जॉर्ज मोस हैरियट के संरक्षण में धूती बांध का निर्माण कार्य हुआ। तो ये ब्रिटिश कालीन आपको देखने को मिलेगा। धूती बांध 1911 में ब्रिटिश काल में बना है और बालाघाट लामता के समीप वेनगंगा नदी पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है नलसेशा बांध। नलसेशा बांध आपको बालाघाट में चंदन नदी पर देखने को मिलेगा। चंदन नदी वेनगंगा की सहायक नदी है। तो वेनगंगा की सहायक नदी चंदन नदी पर आपको नलसेशा बांध देखने को मिलता है। ये 1967 के मध्य पूर्ण हुआ है बनके। नेक्स्ट एक और पॉइंट है, जलप्रपात का पॉइंट है, मलधर जलप्रपात बालाघाट में देव नदी पर है।
ये वेनगंगा की सहायक नदी का ही पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने। वेनगंगा नदी की सहायक नदी है देव नदी, उस पे आपको मलधर जलप्रपात देखने को मिलेगा। और एक और हम देखते हैं भीमगढ़ बांध। ये वेनगंगा नदी पर सिवनी जिले के छपारा में 1972 में निर्मित एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है और इसे संजय सरोवर बांध भी कहा जाता है। एमपीएसआई 2015 और जेल पहरी एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वेनगंगा नदी पर कुछ बांध। तो वेनगंगा नदी और उसकी सहायक नदियों पर हम बांध देख रहे हैं। तो पहला पॉइंट मैंने बताया धूती बांध, जो कि वेनगंगा नदी पर आपको देखने को मिलेगा बालाघाट में। दूसरा पॉइंट आपको बताया गया नलसेशा बांध। नलसेशा बांध आपको देखने को मिलेगा वेनगंगा की सहायक नदी चंदन नदी पर, और ये भी आपको बालाघाट में ही देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, जो कि हो जाएगा भीमगढ़ बांध। और भीमगढ़ बांध आपको देखने को मिल रहा है कहां पे? सिवनी जिले में, और इसे संजय सरोवर बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं उर्मिल परियोजना। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर है। उर्मिल नदी जो कि है केन की सहायक नदी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उर्मिल किसकी सहायक नदी है? केन की सहायक नदी है। तो उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई। स्थान हम देख रहे हैं हिरोटा गांव, जिला छतरपुर। तो एमपी में ही आपको छतरपुर में उर्मिल परियोजना देखने को मिलेगी। विद्युत उत्पादन क्षमता है 50 मेगावाट और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य 60:40 के अनुपात में जल बंटवारा होता है। तो यहाँ पे हमने देखा उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पे है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसकी स्थापना 1978 में की गई। छतरपुर में ये परियोजना आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है अटल सागर परियोजना। यह सिंध नदी पर है, मणिखेड़ा जिला शिवपुरी में आपको देखने को मिलेगा। स्थापना 2018 में की गई। तो ये करंट अफेयर्स का पॉइंट के रूप में भी हम देख सकते हैं। अटल सागर परियोजना भी करंट की हो जाएगी। अटल सागर परियोजना कौन सी नदी पे? सिंध नदी पे है। और कहां पे होगा? शिवपुरी में होगा। ध्यान रखिएगा 2018 में इसकी स्थापना हुई है, पूर्ण हुआ है ये। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 60 मेगावाट है। 1072 मीटर लंबा बांध है और 62 मीटर ऊंचा बांध है। तो अटल सागर परियोजना सिंध नदी पर शिवपुरी में आपको देखने को मिलेगी, जिसकी स्थापना 2018 में की गई। नेक्स्ट है मोहनपुरा सिंचाई परियोजना। यह नेवज नदी पर होगा, राजगढ़ जिले में, और इसकी स्थापना 23 जून 2018 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई। तो ये मोहनपुरा सिंचाई परियोजना कहां पे है? नेवज नदी पर है, राजगढ़ जिले में। तो ये याद रखिएगा, जिसका हम देख रहे हैं लोकार्पण किया गया 23 जून 2018 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हम बोल सकते हैं कि पार्वती नदी पर रेसाई गांव के पास 1850 करोड़ की लागत से बांध बनाया जा रहा है, जो राजगढ़ और सीहोर जिले की सीमा पर है, जिसका कार्य 2023 तक पूर्ण होगा। तो ये करंट अफेयर का एक पॉइंट हो गया कि पार्वती नदी पर रेसाई गांव में एक बांध बनाया जा रहा है, राजगढ़ और सीहोर जिले की सीमा पर। नेक्स्ट हम देखते हैं 12 दिसंबर 2017 को नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना को स्वीकृति मिल गई है। इस परियोजना का शिलान्यास सीहोर जिले की आस्था तहसील में 17 जुलाई 2018 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया, और इस परियोजना से सीहोर, शाजापुर, राजगढ़ जिले लाभान्वित होंगे। और ये पटवारी 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना जो कि हम देख रहे हैं, इसका शिलान्यास 17 जुलाई 2018 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया, और इस परियोजना से सीहोर, शाजापुर, राजगढ़ जिले लाभान्वित होंगे। तो पहला पॉइंट मैंने पार्वती नदी से रिलेटेड बताया कि पार्वती नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है, जो कि हम देख रहे हैं राजगढ़ और सीहोर जिले की सीमा पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना। तो नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना को स्वीकृति 2017 में मिली, और 2018 में 17 जुलाई को हम देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया, इसकी नींव रखी गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अब नदी जोड़ो परियोजना है। तो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना भारत में नदियों को जोड़ने का सबसे पहले विचार 1848 में मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रमुख इंजीनियर
सर आर्थर कॉटन को आया था। तो ब्रिटिश काल के दौरान हम देखते हैं 1848 में मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रमुख इंजीनियर सर आर्थर कॉटन को आया विचार कि हम नदियों को जोड़ के परियोजनाएं लाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन बेतवा लिंक परियोजना को 25 अगस्त 2005 में स्वीकृति दी गई। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना 8.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित करेगी तथा 72 मेगावाट विद्युत उत्पादन इससे प्रस्तावित है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले नदियों को जोड़ के जो परियोजना बनाने का विचार आया था 1848 में आया एक ब्रिटिश कालीन प्रमुख इंजीनियर को, जिसका नाम है सर आर्थर कॉटन। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन बेतवा लिंक परियोजना को 25 अगस्त 2005 में स्वीकृति दी गई। इस परियोजना के अंतर्गत 2017 में दौधन बांध बनाया गया है, जिसे बेतवा नदी पर निर्मित बरुआ सागर जलाशय से जोड़ा जा रहा है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से 72 मेगावाट विद्युत प्रस्तावित है उत्पादन होना, तो ये ध्यान रखिएगा पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नर्मदा शिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना। इसकी शुरुआत 29 नवंबर 2012 में हुई थी। इस परियोजना में ओमकारेश्वर, जहां पे नर्मदा नदी फ्लो कर रही है, ओमकारेश्वर बांध से पानी शिप्रा नदी पर छोड़ा जा सकता है। यह प्रदेश की नदियों पर आधारित प्रथम नदी जोड़ो परियोजना होगी जो पूर्ण हो चुकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नदी जोड़ो परियोजना में जो पूर्ण हो चुकी है नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना है, प्रथम नदी जोड़ो परियोजना जो कि पूरी तरह से बन चुकी है। इससे देवास, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर जिले को 16 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचित किया जाता है। तो एग्जाम में यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है जो पूर्ण हो चुकी है, तो नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है जो कि पूर्ण हो चुकी है, जिसकी शुरुआत 29 नवंबर 2012 में हुई थी और इस परियोजना से ओमकारेश्वर बांध का पानी शिप्रा नदी पर छोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं माही नर्मदा लिंक परियोजना। 2017-18 में पूर्ण हुई परियोजना है। इसमें माही नदी और नर्मदा नदी का जल जोड़कर यह परियोजना बनाई गई है। तो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हम देख रहे हैं नदियों को जोड़कर बनाने का विचार सबसे पहले आया था। नदी जोड़ो परियोजना का जो विचार आया था वो विचार आया था कब? 1848 में। किसके दिमाग में आया? मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रमुख इंजीनियर सर आर्थर कॉटन को। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना मैंने आपको बताई। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है कि इसे अमृत क्रांति के नाम से शुरू किया गया था। एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है, अमृत क्रांति के नाम से इसे शुरू किया गया। हम देख रहे हैं इस परियोजना को स्वीकृति कब मिली है? इसको स्वीकृति मिली है 25 अगस्त 2005 में और इस पे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम होगा दौधन बांध, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर मैंने आपको बताया जो नदी जोड़ो परियोजना पूर्ण हो चुकी है, पूर्ण होने वाली परियोजना कौन सी है? तो हम देख रहे हैं नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना। नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना पूर्ण हो चुकी है। और चौथा पॉइंट बताया माही नर्मदा लिंक परियोजना जो कि 2017-18 में पूर्ण हो गई। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट प्रमुख रूप से जाने। पहला देखा केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जो कि हम देख रहे हैं कि 25 अगस्त 2005 को इसको स्वीकृति मिली और 2017 में इसमें दौधन बांध बनाया गया जिसे बेतवा नदी पर निर्मित बरुआ सागर जलाशय से जोड़ा जा रहा है। फिर हमने देखा केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जो कि है उससे 72 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रस्तावित है। फिर नर्मदा शिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना, इसकी शुरुआत 26 नवंबर 2012 को हुई थी और ये मध्य प्रदेश की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना जो कि पूर्ण हो चुकी है। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना। इससे उज्जैन, देवास, शाजापुर और इंदौर जिले को सिंचित किया जाता है। और इसके बाद माही नर्मदा लिंक परियोजना 2017-18 में पूर्ण हुई। इसमें माही नदी और नर्मदा नदी का जल जोड़कर बनाया गया ये परियोजना। ओके, तो यहाँ पे हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे डिस्कस किए, प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में हमने जाना। ईयर्स वाले पॉइंट मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ जिससे आपको वो चीज याद रहे।
तो सबसे पहले हमने देखा 1905 में ग्वालियर में हम देख रहे हैं कि विद्युत उत्पादन किया गया था स्टीम टरबाइन के माध्यम से। तो ये पहला पॉइंट हमने आपको बताया। इसके बाद हमने देखा 1905 में ही सिंचाई विभाग की स्थापना की गई सिंधिया जी के द्वारा। तो सिंचाई विभाग की स्थापना ग्वालियर में ही की गई, जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि 1 दिसंबर 1950 में प्रदेश का विद्युत मंडल गठित किया गया है, जिसका मुख्यालय आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। तो प्रदेश का विद्युत मंडल गठित किया गया 1 दिसंबर 1950 में। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश में राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 1960 में गठित किया गया, जिसका मुख्यालय आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमने देखा मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, जो कि हम देख रहे हैं इसका मुख्यालय भी भोपाल में है और इसकी स्थापना कब की गई? 25 अगस्त 1982 को की गई। और लास्ट हमने देखा राज्य विद्युत नियामक आयोग, इसका भी मुख्यालय हम देख रहे हैं भोपाल में आपको देखने को मिलेगा और इसकी स्थापना कब की गई? 1998 में। इसके बाद हमने प्रमुख परियोजनाएं डिस्कस की। तो सबसे पहले हमने चंबल घाटी परियोजना देखी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये मध्य प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। ओके, इस पे हमने 3 बांध देखे। गरज करके मैंने आपको ट्रिक बताई। गा से गांधी सागर, रा से राणा प्रताप सागर और जा से जवाहर सागर। गांधी सागर बांध मंदसौर में, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में और जवाहर सागर बांध कोटा में। इसके बाद हमने कुछ प्रमुख परियोजनाएं देखी, जिसमें से आपकी पेंच नदी घाटी परियोजना हमने देखी, जो कि पेंच नदी पर होगी। पेंच नदी घाटी परियोजना का पॉइंट याद रखना है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना हम किसके बीच में देख रहे हैं? तो बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का जॉइंट प्रोजेक्ट है सोन नदी पे। इसके बाद हमने देखा राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना आपको बेतवा नदी पर देखने को मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है, राजघाट परियोजना को। इसके बाद हमने देखा वेनगंगा नदी पे सबसे इंपॉर्टेंट एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, जिसको हम बोलते हैं भीमगढ़ बांध। तो भीमगढ़ बांध एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, ध्यान रखिएगा। और हम देख रहे हैं इसे संजय सरोवर बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कुछ नदी जोड़ो परियोजनाओं के बारे में, जिसमें मैंने बताया केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, साथ ही हमने देखा नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना और माही नर्मदा लिंक परियोजना। तो ये सारे पॉइंट हमने आज डिस्कस किए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में जो आपको पीपीटी बना के दिखाई जा रही है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद अमीशा जायसवाल, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग।